हुगली जिले के रिष्णा के वेलिंगटन जूट मिल मैदान में शुक्रवार शाम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक जनसभा में मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अर्जुन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने कभी भी जूट मिल श्रमिकों की आवाज नहीं उठाई है। ममता बनर्जी और उनके लोग कारखानों की जमीनों पर प्रमोटिंग का धंधा कर रहे हैं। बैरकपुर के सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर 550 RTI किए, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व अन्य भाजपा नेताओं को बाहरी बताने के मामले में अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया और कहा कि वह मोदी और अमित शाह को बाहरी बताती है, लेकिन प्रशांत किशोर को कभी भी बाहरी नहीं कहती। रोहिंग्याओं को बंगाल में बसाने को लेकर भी बैरकपुर के सांसद ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीन को भी बेच दी है। वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचे जाने में सीधे सीधे ममता बनर्जी के भतीजे का हाथ है। अर्जुन सिंह ने ममता सरकार पर पुरोहित भत्ते के वितरण में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। अर्जुन सिंह ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी के घर कोयला चोरी के आरोपी विनय मिश्रा छुपे हुए हैं। अल्केमिस्ट चिट फंड के कर्णधार केडी सिंह के बारे में अर्जुन सिंह ने कहा कि वर्ष 2011 के चुनाव में केडी सिंह के हवाई जहाज से ही पैसा आ और जा रहा था। अल्केमिस्ट चिट फंड के द्वारा लोगों से पैसे वसूले गए और पैसों को भी चुनाव में खर्च किया गया। उन्होंने दावा किया कि हिंद मोटर की जमीन को बेचने के लिए भी केडी सिंह को ही माध्यम बनाया गया था, लेकिन आज ममता बनर्जी और उनका दल खुद को केडी सिंह से अलग बता रहा है। जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के श्रीरामपुर सांगठनिक जिले के अध्यक्ष श्यामल घोष, उपाध्यक्ष शशि सिंह, सचिव राकेश चौधरी, रिष्णा मंडल 1 के अध्यक्ष विजय पांडे व अन्य ने भी मौजूद भीड़ को संबोधित किया। आज हमारे साथ अन्याय के समर्थन में यहाँ पर मौजूद हुए हैं बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह से। आइए उनसे जानते हैं कि सर, आप बैरकपुर के सांसद हैं। बैरकपुर भी गंगा नदी के किनारे है, हुगली भी गंगा नदी के किनारे है, तो जूट मिल की जो वर्तमान में परिस्थिति है, भाजपा की अगर सरकार बनती है तो भाजपा इसको लेकर क्या सोच रही है? जूट मिल का डेवलपमेंट, ग्रेच्युटी और जिस मजदूर के बस्ती को आज भी आदिम युग की तरह वहाँ लोग रह रहे हैं, उसका डेवलपमेंट केंद्र सरकार के स्कीम को बंगाल ने लागू नहीं किया, नहीं तो सारे कुली लाइनों का डेवलपमेंट हो चुका रहता। लेकिन बंगाल की सरकार को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है और इसीलिए जूट मिलों के श्रमिकों का डेवलपमेंट बंगाल की सरकार, तृणमूल की सरकार नहीं करेगी। जब भी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। श्रीरामपुर के सांसद हमेशा आपके ऊपर व्यक्तिगत हमला करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कहना एक ही है कि उनके माता पिता ने यही सिखाया है, यही वो बोलता है। असल लड़ाई लड़ने का जब नौबत आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा। क्या चीट फंड मामले में तो आपने सुना अर्जुन सिंह जी ने कहा कि अगर वर्तमान में भाजपा की सरकार बनती है तो वो सबसे पहले यहाँ की जो भी समस्याएं हैं जूट मिल को लेकर उसको समाधान के लिए सोचेंगे।